हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपका? ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर एंड सोसाइटी ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक दूसरे पे कंट्रीज जो है वो थोड़ा से डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाए या दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी आ जाए। अब वो कनेक्टिविटी किसी भी उसमें आ सकती है, आपका इकोनॉमीज के कनेक्शन में आ सकती है, कल्चर्स के उसमें आ सकती है, सोसाइटी के उसमें आ सकती है। पर ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, ये आपका ग्लोबल स्केल पे होता है, मतलब लार्ज अमाउंट पे या फिर लार्ज कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आती है आपकी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। It involves the free flow of goods, services, capital, information and technology across national borders। अब इसके अंदर क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर? यहाँ पर फ्री फ्लो होता है। तो फ्री फ्लो मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक कोई सामान जो है वो इजीली यहाँ पर पहुँचाया जाता है। अब क्या चीज़ पहुँचाई जाती है? या तो वो गुड्स हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती है, यहाँ पर कैपिटल इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी टाइप की टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो उसको हम जब पहुँचाते हैं अपनी कंट्री की बॉर्डर्स को पार करके, एक बॉर्डर से निकल के जब वो दूसरी बॉर्डर के अंदर एंटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को आप हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, जिसके अंदर आपका आता है जब दूसरी कंट्रीज के अंदर नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस जाके, नेशनल बॉर्डर्स को पार करके जब कोई भी ट्रेड होता है। अब वो ट्रेड किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, कैपिटल इंफॉर्मेशन का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का होता है। तो ये सारा आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में आपका एक मेन टॉपिक आता है जिसके अंदर आता है आपका टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे तीन टाइप्स बनते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज दैट ट्रेड विद मैनी अदर्स एंड हैव फ्यू ट्रेड बैरियर आर इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज्ड। तो इकोनॉमी के अंदर आता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है और उसके अंदर क्या होता है, थोड़े कम या फिर वेरी फ्यू यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स जो ये टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर क्या होता है, एक गवर्नमेंट अपने कंट्री के ऊपर ज़्यादा, इसके अंदर क्या, दूसरी कंट्री का ज़्यादा दबाव ना आ जाए, इसलिए वो थोड़े से ट्रेड बैरियर लगा देती है। तो किस टाइप के ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, तो वो हम आने वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर इकोनॉमिक के अंदर आता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में अच्छे से एक ट्रेड कर सके, इसलिए क्या होता है कम यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को लगाया जाता है। इससे क्या होता है जो हमारी कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिकली भी अच्छे से ग्लोबलाइज्ड हो सके। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है आपका सोशल। सोशल में आता है अ मेजर ऑफ हाउ इजीली इंफॉर्मेशन एंड आइडिया पास बिटवीन पीपल इन देयर ओन कंट्री एंड बिटवीन डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्क्स। अब इस सोशल के अंदर क्या देखा जाता है कि किस तरीके से या कितनी इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से लेके या एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। तो सोशल में आता है जैसे कि आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, इंटरनेट पे जो भी चीज़ दिखाई जाती है तो वो कितनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है, तो वो आता है आपका सोशल के अंदर। यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट बनता है पॉलिटिकल। द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन देर इज़ अ बिटवीन कंट्रीज। अब पॉलिटिकल कॉरपोरेशन जो होते हैं ना, ये जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है पॉलिटिकल है, मतलब गवर्नमेंट के बीच में होने वाला एक कॉरपोरेशन है। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी आज के टाइम पे गवर्नमेंट काम कर रही है, वो दूसरी कंट्री के साथ में कितने अच्छे से ट्रेड कर पा रही है या उनके साथ में कितने अच्छे रिलेशनशिप बना के चल पा रही है, जिससे जो हमारा ट्रेड है वो किस टाइप का हो रहा है, उनका कॉरपोरेशन किस टाइप का है। तो ये आता है आपका पॉलिटिकल के अंदर। तो ये आपके तीन टाइप बनते हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के। इसके बाद में अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो उससे क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स या फिर क्या मेरिट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो दूसरी कंट्री में काम करती है, लोअर टैरिफ, जो टैरिफ रेट्स होते हैं, जो टैक्स रेट होते हैं वहाँ पे कम किए जाते हैं, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, अगर किसी कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में सामान पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा करेंगे,
लेबर मोबिलिटी, यहाँ पर क्या होता है, जो लेबर्स होती है वो भी किसी भी कंट्री में जाके इजीली काम कर पाती है। कैपिटल मोबिलिटी, इसमें क्या होता है, कैपिटल की भी एक मोबिलिटी आती है, जो भी हमारे फंड्स होते हैं उसकी यहाँ पर मोबिलिटी देखने को मिलती है। तो अब हम इसको डिटेल में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पर आएगा इंक्रीज ट्रेड, सेकंड आता है आपका कैपिटल फ्लो, थर्ड आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फोर्थ आता है आपका कल्चरल एक्सचेंज, फिर यहाँ पर आता है आपका फिफ्थ जॉब क्रिएशन, सिक्स्थ आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंक्रीज ट्रेड। अब यहाँ पर अब हमने बात करी कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो उससे जो हमारा ट्रेड है ना वो बढ़ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बढ़ेगा। इन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर हम यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है उसको बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, ट्रेड को बढ़ाने से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, कंट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, मतलब जो कंट्री है वो अपने आप में एक्सपैंड करने लगेगी। कंपनी जो है वो उस एरिया में एक्सपैंड करेगी और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। Globalization puts pressure on nation to reduce tariff, subsidies and other barrier to free trade. This promote economic growth, create job, make companies more competitive and lower price for consumer. अब देखो, अगर ग्लोबलाइजेशन हम अच्छे से करते हैं ना कंट्री के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो कंट्री है, जो नेशंस है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि जो टैरिफ रेट्स होते हैं, सब्सिडीज़ होती है, उनको यहाँ पर कम करे। अब इसको कम करने से क्या होता है, जो फ्री ट्रेड होता है ना वो अच्छे से हो पाता है। इससे क्या होगा, अगर कोई भी कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन को अगर यहाँ पर लेती है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर कोई बाहर की कंपनी है वो हमारी कंट्री में आके काम करेगी, तो अगर वो काम करेगी तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी, वो कंपनी के अंदर जॉब्स आएंगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ के लोगों को काम करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इससे क्या होगा, अगर लोग काम करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कंट्री के अंदर अच्छी ग्रोथ आ पाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। इससे हमारी जीडीपी जो है वो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में अच्छी देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, कंपनीज के अंदर मोर कंपटीशन होगा। कंपनीज एक कंट्री के अंदर लगेगा कि अगर ये कंपनी अच्छे से काम कर रही है तो हमें भी काम करना चाहिए, तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी ना वो भी अच्छे से यहाँ पे काम कर पाएगी। और अगर साथ में इतना कंपटीशन रहता है तो इसके साथ में कंपटीशन को देख के जो कंपनीज होती है वो अपने प्राइसेस को भी यहाँ पर लो कर देती है। क्योंकि अगर एक ही कंट्री का यहाँ पर एक ही कंपनी का अगर मोनोपोली आ जाती है तो उससे क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो अपने आप ही हाई हो जाता है। बट अगर मोनोपोली नहीं रहती, अगर कंपटीशन देखने को मिलता है, तो आने वाले टाइम पे वो जो कंपनी है वो अपने प्राइसेस को भी यहाँ पर लो करती है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कैपिटल फ्लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मैनी कंट्री। अगर कैपिटल फ्लो अच्छा होगा, कैपिटल का मतलब होता है जो भी पूंजी लगाई जा रही है किसी भी कंपनी के अंदर, या कोई भी पर्सन अगर कोई कैपिटल को वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आएगी, तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। Encouraging positive trade in human rights and the environment. Advocates of globalization point to improvise attention to human right on a global scale and a shared अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पीपल एंड प्रोडक्शन ऑन द एनवायरनमेंट। अब कैपिटल फ्लो अगर हम अच्छे से लगाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। साथ में यहाँ पे देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में भी हम यहाँ पर सोचते हैं, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे सही रहने चाहिए, किसी भी पर्सन के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और साथ में अगर हम ह्यूमन राइट्स को भी ठीक रखते हैं तो उस पर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उस पर भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी किसी भी कंपनी का यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इन्वायरमेंट को हमें यहाँ पे ख़राब नहीं करना। तो इससे क्या होगा, ये जो कैपिटल फ्लो को भी यहाँ पर सही करना आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये इसका आता है आपका सेकेंड बेनिफिट, जिसमें आता है आपका कैपिटल फ्लो। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर यहाँ पर ये ग्लोबलाइजेशन को देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम हमें टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी अपग्रेडेशन लानी पड़ती है। क्योंकि अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड रहेंगी तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी कंपटीशन है उसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे। तो किसी भी कंपनी को अगर मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो उसको टाइम टू टाइम अपने टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। फोस्टरिंग इनोवेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज, तो यहाँ पर होता है जो भी टाइम के साथ में जितनी भी इनोवेशन आ रही है उसको यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नॉलेज एक्सचेंज होता है।
Solving economic problem, globalization move job and capital to place that need these resources. It gives more developed country access to lower cost resource and labor, and less developed country access to job and the investment fund they need for their development. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर क्या होता है, अगर हम अच्छे से इनोवेशन का यूज़ करते हैं, जो टाइम पे जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उसको यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे सॉल्व होती हमें दिखाई देती है। साथ में इससे क्या होता है, जॉब क्रिएशन बढ़ता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता है तो उसके अंदर हमें यंगर पीपल जो होते हैं या फिर जो यूथ होते हैं उनको काम पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जो अच्छे से कर पाएगा हमें उसको ही यहाँ पे जॉब देनी पड़ेगी। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट आता है cultural exchange, influence consumer preference and business strategy, promoting shared cultural understanding. Advocate view the increased ability to travel and experience new culture as a positive part of globalization that can contribute to international cooperation and peace. तो अगर हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को लेकर आते हैं तो उससे क्या होता है, एक कल्चर के अंदर भी एक्सचेंज आता है। अगर कोई भी दो कंट्रीज़ है वो साथ में ट्रेड कर रही है, तो जो भी एक कंट्री का जो भी कल्चर है, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो वहाँ पर दूसरी कंट्री में भी उसका थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलता ही है, क्योंकि जो कंज्यूमर होते हैं वो भी दोनों जगह के थोड़े सेम ही होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो सब भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी जो हमारा कंपनीज़ है उसके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी जो होती है वो किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करती है, तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को जॉब जनरेशन होता है, उनको वहाँ पर जॉब मिलती है। साथ में अगर उनको जॉब मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो किसी भी कंट्री की एक इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि वो जीडीपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। Contributed to job creation and economic growth, globalization can give developing countries access to foreign capital and technology they wouldn't otherwise have. Thus, bring the digital divide. Foreign investment can result in improved standard of living for the citizen of those nations. तो यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर काम मिलता है तो उसके काम मिलने से क्या होता है, जो उसके पीछे मतलब जो भी उसका परिवार है, जो उसके फैमिली मेम्बर है, उनके ऊपर भी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने से आने वाले टाइम में वो लोग ज़्यादा टैक्स के अंदर भी पे करेंगे, टैक्स के अंदर पे करेंगे तो इकोनॉमी जो है वहाँ अपने आप ही ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके 5 पॉइंट्स थे, यहाँ पर हमने पढ़े हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे हमने बताया सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पर 3 मेन टाइप बनते हैं, जिसके अंदर आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट होते हैं, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो दो तरह से पड़ते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट, सेकेंड आता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर आप देखने को मिलता है जो कि किसी भी कंपनी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देता है, जैसे भी कोई ट्रेड हो गया, ट्रेड फ्लो हो गया, कैपिटल रिसोर्सेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया एंड टेक्नोलॉजी। इनडायरेक्ट के अंदर आता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, गुड्स एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंदर भी यहाँ पर आपके दो पार्ट बनते हैं कि वो किस तरीके से डायरेक्टली करता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी फॉर रिसोर्स रीएलोकेशन, इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ पर आपका एक पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों जो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों को ही मिला के बस हमारे एक मेन मोटिव होता है, इससे क्या होता है आपका इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ लेकर आना, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपके टोटल पॉइंट्स थे। यहाँ पर हमने आज की वीडियो में बात की है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, साथ में हमने यहाँ पे टाइप्स देखे हैं ग्लोबलाइजेशन के, और यहाँ लास्ट में हमने देखा है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।